नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंकित सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इनसाइड एजुकेटर में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल का मेन मकसद क्या है। इस चैनल में हम पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में, वो भी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ के, कैसे हम इन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि मदद करें आपकी रियल लाइफ में, और इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ें भी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे टॉपिक बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में कि ट्रांजिस्टर असल में है क्या। अगर हम ट्रांजिस्टर के नाम को देखें तो ट्रांजिस्टर दो शब्दों से बना है। पहला है ट्रांसफर और दूसरा है रेजिस्टेंस। तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है आपका ट्रांजिस्टर। अब ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने का क्या मतलब है। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि ट्रांजिस्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर ये काम कैसे करता है। उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर पैकेजिंग कितनी तरह की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अलग अलग तरह की ट्रांजिस्टर पैकेजिंग दिखाई देगी, जिनमें TO92 पैकेजिंग है जो हम यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा TO92L, आपकी अलग अलग तरह की और पैकेजिंग अवेलेबल है। बट एक चीज़ जो है वो आप कॉमन देखेंगे सभी पैकेजिंग के अंदर, कि आपकी जो नंबर ऑफ पिन्स हैं वो 3 पिन्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। और कौन कौन सी पिन्स होती हैं इसके अंदर? बेस, कलेक्टर, एमीटर, और या फिर आप कह सकते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। हम ये समझेंगे कि ये पिन्स हैं क्या। उससे पहले ये समझते हैं कि ये जो आपकी केसिंग है, इसमें 2 पिन्स बाहर की तरफ अवेलेबल हैं और कोई तीसरी पिन नहीं है। इसका मतलब जो इसकी केसिंग है वो एज अ कलेक्टर काम करती है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं। एक होता है NPN, एक होता है PNP। तो सबसे पहले हम देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर को कि वो दिखता कैसे है। जो इसकी पैकेजिंग है वो है आपकी TO92 पैकेज, जो मैंने आपको बताया था, और BC547 है नंबर इस ट्रांजिस्टर का। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कभी भी मार्केट में जाएंगे तो आप ट्रांजिस्टर को उसके पर्टिकुलर नंबर से ही खरीदेंगे, और बिना नंबर के आपको कभी भी ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा। BC547 जो है वो NPN ट्रांजिस्टर है। ऐसे ही BC558 ट्रांजिस्टर जो है वो PNP होता है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, NPN का मतलब है नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पिन्स अवेलेबल हैं आपको। पहली पिन है कलेक्टर, दूसरी पिन है बेस और तीसरी पिन है एमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली पिन है कलेक्टर, दूसरी पिन है बेस और तीसरी पिन है एमीटर। अलग अलग केसिंग के अंदर आपकी नंबर ऑफ पिन डिफरेंट हो सकती है। ऐसा हो सकता है किसी और पैकेजिंग के अंदर एमीटर तीसरी पिन ना हो बल्कि पहली पिन हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सिंबल दिखाया गया है। कलेक्टर है ये आपका बेस है और ये आपका एमीटर है। सिंबल आपका इसलिए यूज किया जाता है, जब भी आप सर्किट डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर आप सिंबल का ही यूज करेंगे, आप पैकेज पूरा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कलेक्टर जो है, कलेक्टर के साथ कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, मीन्स कोई भी एरो नहीं है। बेस मिडिल पोर्शन होता है आपका और एमीटर के साथ एरो लगा होता है। तो एक चीज आप समझिए, अगर एरो आपका बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये कौन सा हुआ? आपका NPN ट्रांजिस्टर हुआ। याद रखिए, अगर आपका एरो बाहर की तरफ निकल रहा है तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? आपका NPN ट्रांजिस्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग मैंने आपको बताई थी, वही है। BC558 नंबर होता है आपका PNP ट्रांजिस्टर का, और इसके अंदर भी जो पिन्स हैं वो वैसे ही हैं। पहली पिन कलेक्टर है, दूसरी पिन बेस है और तीसरी पिन एमीटर है। एक चीज आप समझिए कि एमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से चार्ज कैरियर्स एमिट होते हैं। क्योंकि आप एक चीज देख सकते हैं, जो करंट की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, तो जो चार्ज की डायरेक्शन है वो करंट से अपोजिट होती है। आपको फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एरो है वो ये दर्शाता है कि आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा। तो एरो अंदर की तरफ है तो चार्जेस किस तरफ होंगे? बाहर की तरफ होंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको एमीटर कहा जाता है। ऐसे ही कलेक्टर जो है वो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने के लिए यूज आता है। तो जो एमीटर है वो एमिट करता है चार्ज कैरियर्स को, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है तो चार्जेस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। बेस आपका कंट्रोल करने के लिए यूज आता है।
और कलेक्टर जो है वो आपका चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है। अभी के लिए हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। जब हम देखेंगे कि इंटरनली ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, उसमें हम देखेंगे कि चार्ज कैरियर्स इंटरनली कैसे ट्रांसफर होते हैं एक ट्रांजिस्टर के अंदर, और ट्रांजिस्टर कैसे ट्रांसफर करता है रेजिस्टेंस को। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें एरो अंदर की तरफ होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपका एरो बाहर की तरफ होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अंदर पड़ रहा है एरो तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, अगर आपका एरो बाहर की तरफ निकल रहा है तो वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब आगे देखते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर एज स्विच। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में लगाया गया है। किया क्या है, एक बैटरी सोर्स को लगाया है आपके एलईडी के साथ, और एलईडी जो है वो कनेक्टेड है आपकी ट्रांजिस्टर के साथ। ट्रांजिस्टर का ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। एक बात आप समझिए कि हमेशा कलेक्टर के साथ ही लोड लगाया जाता है। लोड का मतलब है कि जो भी आप डिवाइस कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक चीज आप याद रखिए, कलेक्टर के साथ हमेशा लोड लगाया जाता है। यहाँ पे लोड एलईडी और रेजिस्टेंस है। किसी और केस में यहाँ पे आपकी मोटर भी हो सकती है या कोई और चीज भी कनेक्टेड हो सकती है। तो जो कलेक्टर है वहां पे आपका लोड लगाया जाता है जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एमीटर जो है वो नेगेटिव के साथ लगा है, कलेक्टर के साथ एलईडी लगी हुई है और एलईडी जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है रेजिस्टेंस से होते हुए। जो बेस है ट्रांजिस्टर का उस पे आप अप्लाई करेंगे 1। अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे 1 अप्लाई करते हैं या फिर हाई इनपुट अप्लाई करते हैं तो आपका ये ट्रांजिस्टर एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा। इसका मतलब है कि कलेक्टर और एमीटर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्लोज हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है और एलईडी ऑन हो गई है। तो इसका मतलब अगर आप एनपीएन जो बेस है पॉजिटिव है उस पे अगर आप हाई सिग्नल अप्लाई करते हैं, मतलब कि आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने की वजह से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर 0 अप्लाई करते हैं तो वो क्या रहेगा, वो एक ओपन सर्किट ही रहेगा। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, एनपीएन है, बेस पर पी है, मीन्स पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसे कुछ वोल्टेज चाहिए, अगर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी वो शॉर्ट सर्किट होगा, नहीं तो वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो इसका मतलब अगर आप बेस पे 0 या लो अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ रहेगा। और वैसे भी अगर आप कुछ भी नहीं अप्लाई करते ट्रांजिस्टर के बेस पर तो भी वो क्या रहेगा, वो ओपन सर्किट ही रहेगा। अब हम देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए एक बहुत बड़ा अंतर है पीएनपी और एनपीएन के अंदर, कि पीएनपी के अंदर जो एमीटर है वो आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आप पीछे जाकर देखें तो आपको दिखेगा कि जो एमीटर है वो कनेक्टेड है आपका नेगेटिव के साथ। तो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो उसका एमीटर नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और अगर आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसमें जो आपका एमीटर है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही इस केस में जो कलेक्टर है उसके साथ भी लोड कनेक्टेड है। सेम ही आपका एनपीएन के अंदर था, एनपीएन के अंदर भी आपका कलेक्टर के साथ ही लोड कनेक्टेड था। बट इस केस में क्या है, जो आपका कलेक्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर का वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो पीएनपी के केस में एमीटर पॉजिटिव के साथ और कलेक्टर लोड के साथ होते हुए नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। और अगर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एमीटर जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा और जो कलेक्टर है उससे लोड कनेक्ट होते हुए आपके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे काम करता है। अगर हम इसके बेस पर, बेस क्या है, नेगेटिव है, उस पर अगर हम 0 या लो अप्लाई करते हैं तो आपकी आउटपुट क्या होगी, आपकी आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, मींस कनेक्शन बन जाएगा और एलईडी ऑन हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, इस केस के अंदर जब आप बेस पे 0 दे रहे हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, और एनपीएन के केस में क्या था, वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा था। सेम चीज अगर आप यहाँ पे हाई इनपुट या 1 अप्लाई करते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो क्या करेगा, एज अ ओपन सर्किट काम करेगा और आपकी एलईडी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। तो समझने वाली बात है, अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर 0 अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, ऑन होगा, और अगर आप 1 अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, ऑफ होगा, यानी कि ओपन सर्किट होगा। एंड दोनों पीएनपी और एनपीएन एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहे हैं इसमें। तो ये है हमारी एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की वर्किंग। अब हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
अब हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्विच सर्किट। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो सर्किट है वो पिछले सर्किट से बिल्कुल ही सिमिलर है, बस इसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने एक स्विच लगाया है यहाँ पर। इस स्विच को कहते हैं टैक्टाइल स्विच। हमने बेस के साथ एक स्विच को कनेक्ट कर दिया है, जिसका जो सेकंड कनेक्शन है वो आपका कनेक्ट हो रहा है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ, और यहाँ से आपके स्विच के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है ग्राउंड के साथ। ये मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों किया है। जो आपका टैक्टाइल स्विच होता है उसमें 4 लेग्स होते हैं, आप देख सकते हैं 4 लेग, और 2 टर्मिनल होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जब स्विच प्रेस नहीं किया गया है तब ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओपन सर्किट है। और जैसे ही आपका स्विच प्रेस किया जाएगा तो ये वाला टर्मिनल कनेक्शन बना लेगा आपके दूसरे टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आपका कि जब कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा, ग्राउंड डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा बेस के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, 0। मींस जब स्विच प्रेस नहीं है तो बेस पर क्या मिल रहा है, 0। और आपको पता है एनपीएन के अंदर जो बेस होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव पे 0 मिलता है तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन सर्किट रहता है। इसकी वजह से एलईडी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। और जैसे ही आप स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होता है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्शन बन जाता है। तो जैसे ही ये कनेक्शन बनेगा तो क्या होगा, डायरेक्टली 9 वोल्ट जो है पॉजिटिव वो कनेक्ट हो जाएगा आपके बेस के साथ, और बेस के ऑन होने से क्या होगा, एलईडी भी ऑन हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका स्विच ओपन सर्किट है तो ग्राउंड डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आपके बेस के साथ, और जैसे ही आप स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 9 वोल्ट डायरेक्टली कनेक्ट होगा आपके बेस के साथ, और जिससे आपका ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। और अगर हमने कनेक्ट नहीं किया है तो आपका ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे हमने 10K की रेजिस्टेंस इसलिए लगाई है, जब आप प्रेस करेंगे स्विच को तो जो 9 वोल्ट है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा, और अगर ये कनेक्शन डायरेक्टली कनेक्ट किया होगा तो क्या होगा, ये 0 ही रहेगा, और डायरेक्टली 9 वोल्ट कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इस वजह से हमेशा आपको एक रेजिस्टेंस ज़रूर लगानी पड़ेगी यहाँ से ग्राउंड की तरफ। और एक और बात, ऐसे ही आप पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी स्विच सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं टैक्टाइल स्विच लगाकर। रियल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर बेस पर कोई ना कोई पल्स सप्लाई की जाती है, जो बेसिकली एक टाइमिंग पल्स होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिस्टर है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑन होता है और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑफ होता है। तो ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि कैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि आप सर्किट कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपके पास स्विच अवेलेबल है, 330 ओम की रेजिस्टेंस है, एलईडी है, और 2 रेजिस्टेंस है 10K ओम की, और ये है आपका ट्रांजिस्टर, और ये जंपर यूज़ करेंगे हम ग्राउंड को कनेक्ट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं, पहले आप क्या करेंगे, आप एलईडी लगा देंगे। एलईडी आपकी कैसे लगेगी, जो लॉन्गर लेग है वो पॉजिटिव है, छोटा लेग क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और नेगेटिव को नीचे की तरफ, ठीक है। इसके साथ हम लगाने वाले हैं हमारी 330 ओम की रेजिस्टेंस को, ठीक है। 330 ओम की रेजिस्टेंस आपकी लगेगी इस लेग के बिल्कुल ही साथ। तो ये कुछ ऐसा लग जाएगा आपका एलईडी के साथ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव के साथ रेजिस्टेंस। अब आप लगाएंगे आपका स्विच। तो स्विच जो है वो आप किसी जगह पे ऐसे लगा दिया, इसके बीच में आपका ट्रांजिस्टर आने वाला है। तो समझें कि ट्रांजिस्टर की ये वाली लेग है एमीटर, जो ग्राउंड के साथ जाएगी, ये है आपकी बेस, और ये है आपकी कलेक्टर, ठीक है। तो हम ऐसे लगाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये आपका कलेक्टर, कलेक्टर के साथ आपकी एलईडी कनेक्टेड है। अब उसके बाद हम जोड़ेंगे आपकी 10K की रेजिस्टेंस को। तो ये आपकी बेस के साथ जुड़ेगी और बेस से कनेक्ट होगी आपकी स्विच के साथ, देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो अगली रेजिस्टेंस आप लगाएंगे ग्राउंड के बीच में, ठीक है। ये आपकी यहाँ से होते हुए लगेगी ग्राउंड के बीच में ऐसे, और ये आपका जोन सा है, ये है आपका एमीटर, एमीटर जाएगा आपका ग्राउंड की तरफ,
एमीटर ग्राउंड की तरफ, बेस के साथ रेजिस्टेंस जो कि स्विच की तरफ जा रही है, और जो आपका कलेक्टर है इसके साथ आपकी एलईडी कनेक्टेड है, और एलईडी का जो टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब ये लगाने के बाद हम लगाएंगे हमारा बैटरी सोर्स। तो ये बैटरी सोर्स के अंदर 9 वोल्ट का बैटरी सोर्स है आपका, ये लगेगा आपका पॉजिटिव की तरफ, यानी कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप नेगेटिव पे लगा देंगे दूसरा टर्मिनल। आप एक बार सर्किट को देख लीजिए, नेगेटिव के साथ आपका ब्लैक वायर कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ रेड, तो 9 वोल्ट जो सा है वो ऐसे मिल रहा है। अब आपको इसके साथ कनेक्ट करना होगा स्विच का कनेक्शन। तो उसके लिए आपको लगाना होगा, ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कनेक्शन करेंगे हम स्विच की तरफ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी रेजिस्टेंस से इसके बेस पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, वो यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे तो आपकी एलईडी ऑन होगी, और जैसे ही रिलीज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, उसे 0 मिलेगा, जिससे आपका ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा और एलईडी ऑफ रहेगी। और जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से उसको प्लस 9 वोल्ट जो है वो इस तरफ जाएगा और बेस पे लगेगा, जिससे आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।